मीडिया पर्सन। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे मीडिया पर्सन का कि मीडिया पर्सन होते क्या हैं। ये आप लोग के जीके यानी कि सामान्य ज्ञान क्लास 8 के सामान्य ज्ञान के यूनिट नंबर 3 का टॉपिक नंबर 22वां यानी कि टोटल जीके का ये 22वां नंबर टॉपिक है, जो कि आपके यूनिट नंबर 3 में है। और अगर आप यूनिट नंबर 3 को देखते हैं, आर्ट एंड कल्चर को देखते हैं, तो ये उसका 5वां टॉपिक है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 जो है ये आपके यूनिट 3 में लाई करते हैं। यूनिट 3 के अंदर आते हैं जीके में, और इसी में आपका अगर जीके के अगर आप बुक को देखेंगे तो आपका टॉपिक नंबर 22 जो है वो मीडिया पर्सन है। और मैं इस क्लास में, इस कक्षा में मीडिया पर्सन की बात करूंगा कि मीडिया पर्सन होते क्या है और मीडिया पर्सन कहलाते कौन है, आखिर मीडिया होता क्या है, मीडिया के बारे में आखिर ये सारी जो बातें होती है, आजकल जो बातें हो रही है, इन सब का अर्थ क्या है। तो मैं A to Z यानी कि क से लेकर ज्ञ तक की पूरी बातें करूंगा और बात बताऊंगा कि मीडिया का मतलब क्या है, मीडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और आज हम लोग मीडिया के किस दौर में चल रहे हैं। तो आप लोग क्लास 8 में हैं, आप लोग का यह सामान्य ज्ञान का टॉपिक है, यह सामान्य ज्ञान का चैप्टर है जो आप लोग को पढ़ना है और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का जीके टीचर, सामान्य ज्ञान का शिक्षक, यहाँ पर बताऊंगा, इस क्लास में बताऊंगा कि मीडिया पर्सन होता क्या है और मीडिया होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मीडिया क्या होता है। तो हम लोग अगर बात करते हैं मीडिया की, तो मीडिया शब्द जो है ये मीडियम शब्द से निकला हुआ है और मीडियम का मतलब होता है माध्यम। तो वो चीजें जो हमें, आपको और हम सबको जोड़ने का माध्यम बनता है वही मीडियम कहलाता है और वही मीडिया कहलाता है। मीडिया मीडियम शब्द से निकला हुआ, मीडियम का हिंदी अर्थ होता है माध्यम, और माध्यम का मतलब होता है एक वैसा पुल जो एक व्यक्ति को खुद से या दूसरे से जोड़ने का काम करता है। तो मीडिया कुछ नहीं है, मीडिया एक माध्यम है जो एक सूचना को, एक जानकारी को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का कार्य करता है। मीन्स मीडिया इज नथिंग बट अ पुल विच ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि मीडिया वो माध्यम है, वो संसाधन है, वो रिसोर्स है जिसके माध्यम से, जिसके मदद से, जिसकी सहायता से, जिसके समर्थन से एक इंफॉर्मेशन जो है, एक कम्युनिकेशन जो है, एक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, एक मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है या फिर मीडिया इसको पहुंचाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं कि मीडिया तो हमारा बहुत सारा हो सकता है। मीडिया अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं यह भी तो मीडिया है। यह भी तो, अगर हम स्मार्ट क्लास के माध्यम से अगर ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे हैं या फिर बाकी अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो ये भी तो एक मीडिया है। यहाँ पर भी तो हम कुछ ना कुछ माध्यम है जिसके आधार पर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। तो सिनेमा भी तो एक मीडिया है जहां पर स्क्रिप्ट, कहानियां लिखी जाती है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसको बनाते हैं, एक्ट्रेस उसमें काम करते हैं, विलन उसमें काम करते हैं, फिर जाकर वो सिनेमा बनता है, फिर वो दर्शक देखते हैं, उसको देखकर वहां से सूचना यानी कि ज्ञान यानी कि संदेश यानी कि मैसेज वगैरह लेते हैं। तो वो भी तो मीडिया है। तो मीडिया तो सारा कुछ है, यह भी मीडिया है। तो कबूतर से जो पहले के जमाने में चिट्ठियां भेजी जाती थी वो भी तो मीडिया है। तो मीडिया तो वो भी है। जो तार टेलीग्राम भेजा जाता था वो भी तो मीडिया है, वहां पर भी तो सूचना का आदान प्रदान हो रहा है किसी न किसी माध्यम से। स्पीड पोस्ट भी मीडिया है हमारा। तो मीडिया, एक जो नेता भाषण दे रहा है वो भी मीडिया है। तो मीडिया तो सब कुछ है। तो फिर हम लोग जब मीडिया की बात करते हैं तो एक खास चीज को ही मीडिया क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये यहाँ पर समझना होगा कि हम एक खास चीज को ही मीडिया क्यों कहते हैं। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम या फिर कहें तो ये हमारे इन सारे ग्लोबल सिस्टम का एक लूप होल कह लें या फिर एक कमी कह लें कि हम बहुत सारे चीज़ों को उसका सही नाम नहीं दे पाते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ों को बस जैसे तैसे लेकर चलते रहते हैं और उसमें बदलाव करने से भी डरते हैं या हिचकिचाते हैं। मीडिया तो हर वो चीज़ है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है। मीडिया तो वो माध्यम है, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो टीवी का न्यूज चैनल हो, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे वो मैगजीन हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो
स्पीड पोस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एक नेता का भाषण हो, वो भी किसी न किसी मीडिया से ही एक जगह से दूसरे जगह जाता है। लेकिन अभी के समय में हम लोग मीडिया को सिर्फ न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सारे जगहों पे या सोशल मीडिया के तौर पर सीमित कर चुके हैं। हम लोग सिनेमा को मीडिया नहीं कहते हैं, राजनीति को मीडिया नहीं कहते हैं, बाकी सारी चीज़ों को मीडिया नहीं कहते हैं। मीडिया मतलब हम लोग सिर्फ एक खास सेगमेंट को, जहाँ पर पत्रकारिता की बात होती है, उसी को मीडिया कहते हैं, जो कि मेरे अनुसार गलत है। लेकिन मेरे अनुसार गलत से मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आधिकारिक रूप से मीडिया जो है वो जर्नलिज्म ही है। इसमें बदलाव हो, इसमें बात आती है तर्क की, बात आती है लॉजिक की, तो इसको मीडिया का एक पार्ट है। जर्नलिज्म जो है वो मीडिया का एक पार्ट है। लेकिन चूंकि अभी बदलाव नहीं हुआ है, इस पर तर्क किया जा सकता है, लेकिन अभी बदलाव नहीं हुआ है, तो आप पूरे जर्नलिज्म को मीडिया कह सकते हैं, या फिर मीडिया कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यही पुस्तक से लेकर यही पूरे ग्लोबल अफेयर यानी कि पूरे संसार में यही टर्म यूज होता है। यानी कि जर्नलिज्म, पत्रकारिता का पर्यायवाची सिनोनिम्स जो है वो मीडिया है। मीडिया का मतलब होता है जब हम सूचना का आदान प्रदान न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर अलग अलग माध्यम से करते हैं, तो उसको हम लोग मीडिया कहते हैं, यानी कि पत्रकारिता कहते हैं, यानी कि जर्नलिज्म कहते हैं। अब बात करते हैं कि जर्नलिज्म और पत्रकारिता होता क्या है। नाम से ही क्लियर है, पत्रकारिता वैसा ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब वैसा सूचना का आदान प्रदान का माध्यम जो कि पत्र के आधार पर होता है। क्योंकि अब तो हम लोग मोबाइल की बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी चीज़ों पे भी आएंगे, इन सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं, टेलीविज़न की बात कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन क्या पत्रकारिता जो है, जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, वो अभी ही हो रहा है? पहले भी तो हुआ करता था, पहले भी तो होता था। तो पहले जब होता था उस समय तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। तो पत्रकारिता तो उस समय भी की जाती थी। इसीलिए पत्रकारिता का नाम पत्रकारिता है, क्योंकि ये पत्र के माध्यम से आधिकारिक रूप से शुरू हुआ था। जब हमारे पास पेन और पेपर हुआ करते थे, उस समय से हम लोग सूचना का आदान प्रदान आधिकारिक रूप से करते हैं। इसीलिए इसको अंग्रेजी में जर्नलिज्म कहते हैं और हिंदी में पत्रकारिता कहते हैं। जर्नल का मतलब होता है बुक, और जर्नल के माध्यम से ISM जहां पर लगता है तो उसकी लगभग प्रक्रिया हो जाती है, उसका वाद हो जाता है। तो जहां पर पत्र के माध्यम से हम लोग सूचना का आदान प्रदान करते हैं, उसको हम लोग पत्रकारिता कहते हैं। और यही पत्रकारिता अब टीवी और सोशल मीडिया और आगे फैल चुका है, इसका अपना जाल बन चुका है, इंटरनेट आधारित हो चुका है। तो जर्नलिज्म का मतलब है पत्रकारिता, पत्रकारिता का मतलब है कि ये तब से शुरू हुआ था जब पत्र के माध्यम से पत्राचार होते थे, पत्र के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान होता था। बाद में यह पत्रकारिता में, यानी कि ये जो शुरू हुआ था ये प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ था, बाद में इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टेलीविजन, रेडियो वगैरह यानी कि विद्युत उपकरण, बिजली वाले उपकरण भी जुड़ गए। और अभी के समय में यह हाइब्रिड हो चुका है, जहां पर इसको हम लोग सोशल मीडिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पर अब हम लोग इंटरनेट बेस्ड, इंटरनेट के आधार पे, कंप्यूटर, मोबाइल के आधार पे, टैबलेट पीसी के आधार पे हम लोग जो हम लोग पत्राचार कर रहे हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो हमारा मीडिया कहला रहा है, वो हमारा जर्नलिज्म कहला रहा है, वो हमारा पत्रकारिता कहला रहा है। या फिर एक और दूसरा शब्द जो है वो जनसंचार यानी कि मास कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी कि अगर मीडिया की बात आती है तो उसके अंग्रेजी में दो और सिनोनिम्स हैं, एक है मास कम्युनिकेशन और एक है जर्नलिज्म। और इसको हिंदी में हम लोग पत्रकारिता कहते हैं, पत्रकारिता को अंग्रेजी में जर्नलिज्म कहते हैं, और पत्रकारिता का पर्यायवाची जो है वो जनसंचार है, और जनसंचार को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं तो मास कम्युनिकेशन कहते हैं। और मीडिया को हम लोग हिंदी में माध्यमनी कहते हैं, संस्कृत में हम लोग इसको माध्यमनी कहते हैं। तो मीडिया, माध्यमनी, जर्नलिज्म, पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन, जनसंचार, यही है हमारा मीडिया। अगर हम आधिकारिक रूप से बात करें तो मीडिया जो है 3 हिस्सों में, 3 भागों में बटा हुआ है। एक है प्रिंट मीडिया, एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक है सोशल मीडिया।
अभी के समय पे। प्रिंट मीडिया उस मीडिया को कहते हैं जहां पर पेन और पेपर यानी इंक और पेपर का प्रयोग होता है, जहां पर लिखकर सारा कुछ पत्राचार होता है, उसको हम लोग प्रिंट मीडिया कहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, ये सारे जो हैं ये हमारे प्रिंट मीडिया के उदाहरण हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहां पर हम लोग बिजली के सहारे यानी कि बोलकर या फिर चित्र या फिर चलचित्र के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से सारा कुछ विद्युत उपकरण के आधार पर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जब हम लोग मीडिया का कार्य करते हैं तो इस मीडिया को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, यानी कि विद्युत माध्यमनी कहते हैं, जहां पर हम लोग टीवी, रेडियो, इन सारी चीजों की का उदाहरण लेते हैं, ले सकते हैं। जबकि सोशल मीडिया एक वैसा मीडिया है जो इंटरनेट बेस्ड होता है, जो कि इंटरनेट पर आधारित होता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें हम लोग फेसबुक की बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप की बात कर सकते हैं, टेलीग्राम एक इंटरनेट बेस्ड ऐप है जहां, या फिर .com है, वहां पर जाकर आप वो टेलीग्राम पहले वाला नहीं, ये टेलीग्राम नाम से एक ऐप है, ये एक सोशल मीडिया का उदाहरण है। इसके अलावा ट्विटर, जिसको अब एक्स कहते हैं, ये एक सोशल मीडिया का उदाहरण है। इस तरीके से यूट्यूब और अलग अलग चीजें जो हैं ये सारे जो हैं ये सोशल मीडिया के उदाहरण बनते हैं। जो आप लोगों को पढ़ना है, मीडिया तो बहुत है, मीडिया पे तो पूरा आप अगर पढ़ते रहें तो मीडिया अपने आप में एक समुद्र है। मीडिया में हम लोग पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है, जब आप लोग आगे जाएंगे तो और भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जितना पढ़ना है हम लोग उतने पे ही रहते हैं। और हम लोगों को बात करनी है आपके इस चैप्टर में मीडिया पर्सन की, मतलब हम लोगों को उन कुछ लोगों की बात करनी है जो कि इस मीडिया के क्षेत्र में, मतलब इस पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अलग स्थान रखते हैं, जहां पर कुछ नाम दिए गए हुए हैं। सबसे ऊपर जो चित्र दिया गया हुआ है ये है डॉक्टर प्रणव रॉय, ये है डॉक्टर प्रणव रॉय, ये है एनडीटीवी के संस्थापक। न्यू दिल्ली टेलीविजन, एनडीटीवी इसका फुल फॉर्म है। न्यू दिल्ली टेलीविजन जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस है जहां पर न्यूज चैनल चलते हैं। और ये प्रणव रॉय जो है, पूछा जा सकता है कि डॉक्टर प्रणव रॉय किसके संस्थापक हैं या फिर एनडीटीवी के संस्थापक कौन है, तो एनडीटीवी न्यू दिल्ली टेलीविजन इसका फुल फॉर्म है। और न्यू दिल्ली टेलीविजन के संस्थापक यही इंसान है और इस इंसान का नाम है डॉक्टर प्रणव रॉय। प्रणव रॉय ये जो है ये एनडीटीवी के संस्थापक हैं। लिखा हुआ ही इज द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ एनडीटीवी। एनडीटीवी के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। फाउंडर तो ये हैं ही, प्रेसिडेंट अब ये हट सकते हैं या फिर हट चुके हैं। बीइंग अ रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, ये एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं। ही हैज सर्व्ड एज द इकोनॉमिक एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भारत के वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। भारत के वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पे कार्य कर चुके डॉक्टर प्रणव रॉय जो है वो मीडिया इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ये न्यू दिल्ली टेलीविजन, एनडीटीवी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसके संस्थापक और प्रेसिडेंट, उसके सचिव हैं। आगे बात कर लेते हैं इनका नाम है प्रभु चावला। ये जो चित्र जो दिख रहा है आपको 2 नंबर के सामने, ये है प्रभु चावला। प्रभु चावला के बारे में क्या लिखा हुआ है, ही इज द एडिटर ऑफ इंडिया टुडे, ये इंडिया टुडे के संपादक हैं। एडिटर को हिंदी में संपादक कहते हैं। इंडिया टुडे एक मीडिया हाउस है, ये इंडिया टुडे मीडिया हाउस के एडिटर संपादक हैं। इंडियाज लीडिंग वीकली न्यूज मैगजीन, इंडिया टुडे क्या है, तो इंडिया का सबसे अग्रणी जो है साप्ताहिक मैगजीन है, न्यूज मैगजीन है, समाचार पत्रिका है। ही इंटरव्यूज प्रोमिनेंट पर्सन ऑन हिज टॉक शो सीधी बात ऑन IBN 7 चैनल। ये पहले की बात है जब IBN 7 चैनल हुआ करता था, अब तो IBN 7 चैनल बंद हो गया और IBN 7 और ETV मिलकर अब न्यूज 18 हो चुका है। और अब ये आज तक पर आ चुके हैं और आज तक पर ही सीधी बात चलती है। चूंकि यहाँ पर ये पहले का थोड़ा सा पब्लिकेशन इसलिए IBN 7 लिखा हुआ, अब ये IBN 7 खत्म हो चुका है। IBN 7 और ETV मर्ज करके न्यूज 18 बन चुका है मुकेश अंबानी ग्रुप का। और प्रभु चावला जो है अब सीधी बात जो है वो आज तक पर करते हैं। तो ही इज द एडिटर ऑफ इंडिया टुडे, इंडिया टुडे का ही आज तक है। इंडियाज लीडिंग वीकली न्यूज मैगजीन, वो इंडिया का एक अग्रणी
साप्ताहिक समाचार पत्रिका है इंडिया टुडे, और ये अपने सीधी बात शो में, मतलब प्रभु चावला का एक शो आता है, एक कार्यक्रम आता है जिसका नाम सीधी बात है, उसमें ये अलग अलग लोगों का साक्षात्कार, अलग अलग प्रमुख लोगों का साक्षात्कार लेते रहते हैं, लेते रहे हैं। पहले IBN 7 पर थे, अब ये आज तक पर हैं। तीसरे का नाम है अरुण शौरी। ये जो है ये अरुण शौरी हैं। अरुण शौरी के बारे में क्या लिखा हुआ है? ही इज द एडिटर इन चीफ ऑफ इंग्लिश डेली। ये एक अंग्रेजी पत्रिका, अंग्रेजी दैनिक पत्रिका के एडिटर इन चीफ हैं, यानी कि मुख्य संपादक हैं। ही, जिसका नाम द हिंदू है, हिंदू जो अंग्रेजी पेपर है उसके ये मुख्य संपादक हैं। ही ऑल्सो हेड द अदर पब्लिकेशन ऑफ द ग्रुप लाइक फ्रंटलाइन एंड स्पोर्ट स्टार। ये स्पोर्ट स्टार और फ्रंटलाइन को भी अपना कार्य दे चुके हैं, वहां पर भी ये एज अ हेड कार्य कर चुके हैं। इनका नाम है अरुण शौरी। इस चित्र को पहचान लें, ये जो है ये अरुण शौरी हैं। चौथा, ही इज द एडिटर इन चीफ ऑफ द न्यूज चैनल CNN IBN 7। ये एडिटर इन चीफ है, यानी कि ये मुख्य संपादक है एक न्यूज चैनल CNN IBN 7 का, जो हम पहले ही कह चुके हैं कि IBN 7 खत्म हो चुका है। अब वो मुकेश अंबानी का न्यूज 18 चैनल में मर्ज कर चुका है, वो और ETV। तो ये जो है, ये जो चौथे वाले जो है नरसिम्हन राव, ये जो है ये उसी के एडिटर इन चीफ थे। He also hosted an award-winning talk show, The Big Fight on NDTV। ये NDTV पे एक बहुत चर्चित और बहुत प्रसिद्ध, जिसको पुरस्कार भी मिल चुका है, जिस शो को, जिसका नाम था द बिग फाइट, उसके भी ये होस्ट रह चुके हैं, उसका भी ये होस्टिंग कर चुके हैं। होस्टिंग का मतलब है उसका भी ये संचालन कर चुके हैं। अगला है ये चित्र जो है 5वें नंबर पे, इनका नाम है बरखा दत्त। बरखा दत्त के बारे में क्या लिखा हुआ है? सी इज अ ग्रुप एडिटर ऑफ द इंग्लिश न्यूज एट NDTV एंड अ पॉपुलर TV जर्नलिस्ट। ये एक औरत है, एक महिला है, जो कि एडिटर है, जो कि संपादक है एक इंग्लिश न्यूज चैनल का, जिसका नाम NDTV है, और ये एक पॉपुलर TV जर्नलिस्ट है। ये एक प्रसिद्ध TV की पत्रकार है। सी राइट्स द पॉपुलर कॉलम। ये एक प्रसिद्ध कॉलम लिखती हैं। थर्ड आई फॉर द हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए एक प्रसिद्ध कॉलम तीसरी आंख जो है वो बरखा दत्त के द्वारा लिखा जाता है, जो बहुत प्रसिद्ध है। लास्ट जो चित्र है जो आपके इस बुक में पेज नंबर 28 में है, जो जनरल नॉलेज के, सामान्य ज्ञान के, क्लास 8 के, पारस पब्लिकेशन के, इसमें ये जो छठा चित्र है, जो लास्ट चित्र है, ये जो है इनके बारे में देखें कि ये क्या है। तो he has been an economist with the World Bank as well as a consultant of Planning Commission and editor of the Indian Express। ये इंडियन एक्सप्रेस के he has been an economist, ये एक अर्थशास्त्री रह चुके हैं with the वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के साथ, as well as the consultant, और वो सलाहकार भी रह चुके हैं भारत के प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग के साथ, और ये एडिटर भी रह चुके हैं इंडियन एक्सप्रेस के, और इनका नाम है नरसिम्हन राव। नरसिम्हन राव जो है ये प्लानिंग कमीशन के कंसल्टेंट रह चुके हैं, सलाहकार रह चुके हैं, नीति आयोग के सलाहकार रह चुके हैं, वर्ल्ड बैंक में ये अर्थशास्त्री के तौर पर काम कर चुके हैं, और ये इंडियन एक्सप्रेस यानी कि एक पत्रिका में, एक न्यूज़पेपर में ये एडिटर के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है नरसिम्हन राम या फिर नरसिम्हम राव। ये जो है ये हैं हमारे छठे वाले। तो ये जो है ये छो जो है ये प्रसिद्ध मीडिया पर्सन है, जो आप लोग को पढ़ना है, और आप लोग को बाई फेस, बाई चेहरे के आधार पर ये देखना है कि ये प्रणव रॉय है, प्रभु चावला है, ये अरुण शौरी है, ये राजदीप सरदेसाई है, ये आपको बरखा दत्त है, और ये नरसिम्हन राम है। तो ये छो हैं। तो एक बार हम छो को फिर से रिवाइज कर देते हैं। NDTV के जो संस्थापक हैं वो प्रणव रॉय हैं, पहले वाले। दूसरे वाले जो सीधी बात वाले हैं वो प्रभु चावला हैं। तीसरे जो हैं जो इंग्लिश डेली और फ्रंट लाइन और हिंदू, इन सब के जो एडिटर इन चीफ रह चुके हैं वो अरुण शौरी हैं, जो अभी जो है वो
अलग अलग जगहों पे कार्य कर रहे हैं। जबकि चौथे नंबर पे जो है ये राजदीप सरदेसाई हैं, जो कि अवार्ड विनिंग टॉक शो द बिग फाइट जो है वो एनडीटीवी पर होस्ट कर चुके हैं, संचालन कर चुके हैं। और ये CNN IBN 7 जब हुआ करता था उस समय के ये एडिटर इन चीफ थे। अभी ये आज तक में है। जबकि ये बरखा दत्त अभी कहीं पर नहीं है, अभी बस ये अपना फ्रीलांस मतलब अपने तौर पे यूट्यूब और अलग अलग जगहों पे पत्रकारिता करती है। पहले ये एनडीटीवी में थी और ये हिंदुस्तान टाइम्स के लिए कॉलम भी लिखा करती थी, जिसका नाम थर्ड आई है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। और लास्ट वाला नरसिम्हम राम जो हैं, ये वर्ल्ड बैंक के साथ अर्थशास्त्री के तौर पे काम कर चुके हैं, भारत के नीति आयोग में सलाहकार रह चुके हैं, और ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में संपादक के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। तो ये है हमारे वो मीडिया पर्सन जो कि आप लोगों को पढ़ने हैं। मीडिया का तो सागर समुद्र बहुत बड़ा है, लेकिन जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप लोगों को पढ़ना होगा, वैसे वैसे डिटेल में बताएंगे। इस क्लास में हम लोगों ने उन सारी चीजों की बात की जो आप लोगों को पढ़ना है। हम लोगों ने देखा कि मीडिया क्या होता है, मीडिया, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में क्या अंतर है, क्या तीनों एक है या अलग है, मीडिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सारे चीजों की हम लोगों ने बात की एक परिभाषा के तौर पे, क्योंकि वो अभी आप लोगों को पढ़ना नहीं है, पढ़ना आपको ये चित्र के बारे में है। तो हम लोग बस अपने आप को यहीं तक सीमित रखते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो और डिटेल में जाएंगे। चैनल के बारे में, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। मार्क जकरबर्ग कौन है, तो एलन मस्क कौन है, तो और भी बाकी जितने भी संस्थापक हैं अलग अलग लोगों के, जैक डॉर्सी कौन है, तो ये सब बात करेंगे। लेकिन अभी आपको बस इतना ही। यहाँ पे लिखा हुआ है मीडिया इज अ सेक्शन स्पेसिफाइड टू रीच अ मास। मीडिया एक ऐसा सेक्शन है, मीडिया एक ऐसा वर्ग है जो कि एक मास यानी कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचने का कार्य करता है। रीच मतलब RECH मतलब पहुंच होता है, RICH मतलब अमीरी होता है, अमीर होता है। हियर आर सम मीडिया पर्सन फ्रॉम इंडिया। यहाँ पर कुछ जो चित्र जो नीचे दिए हुए हैं, ये कुछ भारत के मीडिया पर्सन है। आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम विद द हेल्प ऑफ क्लू बैग। यहाँ पर नीचे क्लू बैग में सबके नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर सबका ये लिखा हुआ। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इनके नाम क्या क्या हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। प्रणव रॉय से लेकर नरसिम्हम राम तक, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, अरुण शौरी, प्रभु चावला, इन सारे चीजों का जिक्र हो गया। अब हम लोग लास्ट में इसके फैक्ट फाइल की बात कर लेते हैं। तो फैक्ट फाइल में लिखा हुआ है, रामनाथ गोयनका फाउंड द इंडियन एक्सप्रेस इन 1936। रामनाथ गोयनका जो थे, भारत के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1936 में इंडियन एक्सप्रेस नाम का एक अखबार की स्थापना की थी, जो कि इंडियाज फर्स्ट नेशनल न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र था जो अलग अलग जगहों से प्रकाशित होता था। रामनाथ गोयनका ने 1936 में इंडियन एक्सप्रेस की स्थापना की। इंडियन एक्सप्रेस भारत का पहला ऐसा समाचार पत्र था, राष्ट्रीय समाचार पत्र था, नेशनल न्यूज़पेपर था, जो कि अलग अलग लोकेशन से छपता था। अलग अलग लोकेशन से छपने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र जो था वो इंडियन एक्सप्रेस था, जिसकी स्थापना 1936 में रामनाथ गोयनका के द्वारा की गई। तो ये था हम लोग का इस चैप्टर का सारा कुछ, जो कि आप लोग को पढ़ना है क्लास 8 में मीडिया पर्सन के तौर पे, मीडिया पर्सन के टॉपिक के अंदर में। तो फिर ये जो मीडिया पर्सन वाला जो कंटेंट है ये कंप्लीट होता है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जब हम लोग अगले क्लास में आएंगे, अगले लेक्चर में आएंगे, अगली कक्षा में आएंगे, तो हम लोग फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे।